हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्डेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 27 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड भी करना है, तो वो सभी साथी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल में सर्च करना है www.nocorrespondent.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर के साथ साथ हर एग्जाम संबंधी यहाँ पे PDF प्लस में टेस्ट जो अवेलेबल है टॉपिक वाइज यहाँ पे, तो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जितने नए यूजर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए। और यहाँ से आप हर एग्जाम संबंधी PDF और टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि हाल ही में भारत में कहाँ से पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई। तो ये जो पहली जो बालिका पंचायत की शुरुआत की गई कहाँ से की गई है, तो ये कच्छ गुजरात से की गई है, ठीक है। तो कच्छ गुजरात का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 की लास्ट क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं सभी फटाफट से। देखिए किस शहर द्वारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, तो कश्मीर के अंदर की जाएगी। हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है, तो कौन से देश को? इंडिया को मान्यता दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में जारी उकला जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया है। यदि हम इस इंडेक्स की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 115वीं पोजीशन पर रहा है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव जो पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये जो ट्रेन है ना भारत और नेपाल के बीच चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 5 का है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ से बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो कहाँ से किया गया? इसका उद्घाटन नई दिल्ली से किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो किसको नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है महानिदेशक के रूप में। अगला हमारा हाल ही में किस राज्य में बधिरों के लिए पहले जो अंडर 19 राष्ट्रीय T20 जो टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। और हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े IKEA स्टोर की शुरुआत की गई है, तो ये जो स्टोर की शुरुआत की गई कहाँ से की गई है? ये कर्नाटक से की गई है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में जितने क्वेश्चन सभी का एक बार यहाँ पे आप सभी का रिवीजन करवाया है। अब चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी दी है, तो कौन सी सरकार ने ये मंजूरी दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। इस योजना के तहत है ना पहली से लेके, ठीक है, 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं ना उनको हफ्ते में 2 दिन क्या दिया जाएगा? दूध उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। और ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं योजना के, तो आप इन सभी को अच्छे से रीड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला जो पहला राज्य है ना वो महाराष्ट्र है, ठीक है। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ये मितान योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? हरियाणा सरकार के द्वारा। और किस केंद्र शासित राज्य द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की गई? तो दिल्ली के द्वारा ये जो योजना है शुरू की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड हमारा हाल ही में पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा बन गया ऐसा? तो देखिए जो इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली वाला, तो ये हवाई अड्डा पूरी तरह से इस मंथ से जल और सौर ऊर्जा चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए यह कदम इसलिए उठाया गया कि 2030 तक क्या करना है, 2030 तक क्या करना है, जो नेट जीरो कार्बन है ना एमिशन करना है, ठीक है। उसके लिए जो ये एयरपोर्ट की जो योजना है ना ये भी इस लक्ष्य के अंदर
आती है। ठीक है, तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का है, जो कि हाइड्रो और सौर ऊर्जा चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है देश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में देखिए, हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो सम्मेलन है ना, दिल्ली में आयोजित किया गया था। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पंजाब बन गया है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? तो आगरा है। ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो उड़ीसा बन गया है, वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, और किस राज्य में बागामोन में पहला कारो पार्क बनाया गया? तो कहाँ पे बनाया गया? ये कौन से प्रदेश राज्य के अंदर? तो केरल राज्य के अंदर ये बनाया गया है। ठीक है, देखिए ये जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप इनको अच्छे से रीड किया करें। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो अध्यक्ष है नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्ति है ना, किसको प्रदान की गई है? तो एस मुंद्रा को इसमें नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्ति प्रदान की गई है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और ये किन की जगह लेंगे? तो ये न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे। ठीक है, तो एस मुंद्रा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया ना, सभी को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप एक बार जरूर विजिट करिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप सभी को है ना हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ या फिर हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम सभी का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा आप टाइम निकाल के। ठीक है, आगे देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखा अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में डिस्कस करते देखिए, जो भी कुछ हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में किसे भारत सरकार का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो मोहन कवात्रा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किया है? तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। सलाहकार पूछे तो तरुण कपूर, सचिव जो भारत सरकार के नए विदेश सचिव पूछे तो मोहन कवात्रा है। ठीक है, किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? विद्या बालन को बनाया गया है। और हाल ही में किसे यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? मनोज सोनी को नामित किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं अपॉइंटमेंट के, तो आप इनको अच्छे से रीड कर लिया करें पीडीएफ को डाउनलोड करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो एस इकबाल सिंह लालपुरा को नामित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी हमने नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 4 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक ने छात्रों के लिए कैंपस पावर का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है कैंपस पावर, ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 4 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा कैंपस पावर जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया है। अगर अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में बात करें, देखिए हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड है लॉन्च किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर होम फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? तो यूनियन बैंक बन गया है। और हाल ही में किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक के द्वारा ये जीता गया है। आगे देखिए, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण जो बॉन्ड जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा। और हाल ही में किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत की है? तो कौन से बैंक के द्वारा ये शुरुआत की गई? तो एक्सिस बैंक के द्वारा ये शुरुआत की गई है। ठीक है, तो हमने बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए हाल ही में किस पूर्व विदेश सचिव को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है? तो किस सचिव को दी है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम शरण, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। श्याम शरण जी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखिए, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ऑफ इंग्लैंड की मोदी समिति को नियुक्त किया गया? तो स्वाति ढींगरा को इसमें नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो शांति शेट्टी को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बनाया गया? तो राजेश गेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो SL
थाउसेन को इसमें नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला गया तो अश्विनी भाटिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। आज की छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में भारतीय गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो एरोस्पेस जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है कौन से देश के अंदर स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है मलेशिया के अंदर। ठीक है, तो मलेशिया के अंदर ये एरोस्पेस जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगर एरोस्पेस के जो गरुड़ एरोस्पेस के जो संस्थापक और सीईओ की बात करें तो कौन है, अग्निश्वर जयप्रकाश क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है, तो कहाँ की है ये जो प्रजाति कहाँ के फूल की, नीदरलैंड की है। नाटो द्वारा किस देश में लोक्ड शील्ड्स नामक साइबर रक्षा अभ्यास शुरू किया गया, तो एस्टोनिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में भारत किस देश को पछाड़ कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश बन गया है, तो किस देश को पछाड़ दिया इस लाइन में, जर्मनी को पछाड़ दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 2025 तक किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की है, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो 2025 तक दुनिया का पहला तैरता शहर बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते 7 क्वेश्चन तक। 7 हमारा एनडीए द्वारा चयनित राष्ट्रीय चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जनजाति से संबंधित है, तो ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, तो 7 का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये संथाली जनजाति से बिलोंग करती है। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव को जो मतदान है कब होना है, तो ये होना है 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति मतदान होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा सिंह पाटिल है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है। हाल ही में यू सुक ओल किस देश के राष्ट्रपति बने, दक्षिण कोरिया के बने हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, तो शांति शेट्टी को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे देखिए हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने किस देश के नए राष्ट्रपति बने, तो यूएई के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन है। 8 का हमारा हाल ही में एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कौन से देश में इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें क्या है, जापान ने। ठीक है, जापान द्वारा इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखिए कि किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है, तो केरल हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, तो जमशेदपुर में किया गया था। किस राज्य में सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तो गोवा में आयोजित किया गया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए, तो कौन बन गए हैं, डेविड वार्नर बन गए हैं। ठीक है, और भारत ने किस देश को हराकर पहला थॉमस कप टाइटल जीता है, तो इंडोनेशिया का भारत ने पहला जो थॉमस कप टाइटल है जीता है। ठीक है, अब चलते हैं समान्यगण डोज के तक। अभी तक हमने जो करंट अफेयर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो जो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ये एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो सोमन सिंह बकना क्या है, गदर पार्टी के संस्थापक हैं। महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह किया था, तो रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था 1919 से। ठीक है, अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या है, 1857 की क्रांति, जो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। ठीक है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण ब्लॉक का वास्तुकार कौन था, तो सर एडवर्ड लुटियंस क्या थे, इसके वास्तुकार थे। ठीक है, तो हमने इस माने का क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन सभी क्वेश्चन को हमारे PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका कमेंट के माध्यम से आंसर क्या करें। देखिए हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन का पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, तो कौन बन गई है, आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है।
ठीक है। तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। और जिन साथियों डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है www.nokresman.com, ठीक है। यदि आप न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी यहाँ पे जानकारी मिल सके। और सभी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर ले, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो साथियों आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।